आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 2 जुलाई 1994। सत्संग का समय रात्रि कैसेट नंबर 145 है। युग चार बीत गए कबो न लागी रात। कबीर सुनो भाई साथ भरते सागर ताल आए की कमी। ताल गाए की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल कर गाए की कमी। जिन पर दाता हुए दयाल गाए की कमी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका अगर बेनती है जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो चोर देखता है कि आज गर्मी का टाइम से सभी परेशान हो रहे से गर्मी में। मन तो बहुत लागती है, थारा मन बेरा पर। और बात भी थे, हम जाना ही थे इतनी संगत तो नहीं आओगी न। आज तो बड़ी दया हुई से। और आगा तो सत्संग बढ़ता है जा रहा से मालिक दया करेगा। मेरे महाराज ने एक बार कोई बात कही थी, वो जरूर भी उनकी पूरी होगी। मैं सत्संग किया था बतावदास की ढाणी भाई रति राम। उस वक्त इनकी पौड़ी मानना काफी मानस आ गया। मैंने कहा महाराज बहुत संगत आई, बहुत गणे कहने लगा पगला कड़े संगत आई। ये तो शहर में तो पूणी भी को निकती है, संगत आवेगी जी देखी। जो चले जाते हैं तब उस मानस की कदर होती है, जो बैठा रहता कोई कदर नहीं करता। मेरे महाराज चले गए जब मैं भी जानता हूं कि कुल मालिक थे, और भी जानते हैं। जो ही गांव में जाया करते थे वो जैसा बोलिया करते थे, वह ये बात क्या बताऊं कि मास्टर डो कित गयो था। आज मेरे याद आते उनकी बातें। तुम एकला बैठ के बड़ा भारी ख्याल करता है पगला, तो पिछाना नहीं इसको। अगर पिछाण लेता तो क्या करना था। इसलिए सतगुरु जिस पर दयाल हो जाते, ये शब्द बार बार अर्थ करोड़ा से, फिर भी संतों की अनुभव वाणी होती है। वो चाहे कई बार बोल लो, चाहे बार नया रंग लाती है। देखते हो हर जगह तुम्हें और भी किताबें पुस्तकें, सार वचन, कबीर साहब की वाणी, रामायण, गीता, भागवत पढ़ने वाला अच्छा भजनानंदी हो तो न्यारा रंग खिल जाता है। जो विद्या का जोर तो पढ़ता उसका दूसरा रंग होता है, जो करनी करके न अर्थ करता उसका न्यारा रंग होता है। अब इसमें क्या लिखा कबीर साहब की वाणी से, जिस पर सतगुरु है दयाल वहां घर काहे की कमी। कभी ये भी सोचा कि सतगुरु ही दयाल होता है, गुरु दयाल नहीं होता है। आप लोग कईयों ख्याल आएगा कि गुरु में सतगुरु फर्क और रात दिन का। मेरे पास में एक प्रेमी रहा करता था, बहुत दिनों की बात ही, मास्टर था वो।
वो कहने लगा क्या संत में साधु फर्क होता है? हाँ क्या मैं तू के मास्टर से मास्टर पास और बड़ा होंदा ना हेड मास्टर पा और भी होंदा ना, इसी तरह फर्क होता है। एक होता बेठी, एक होता टेकी, एक होता साधु, एक होता हंस, एक होता परम, एक होता संत, एक होता परम संत। बड़ा भारी फर्क होता है। कबीर साहब कहते जिन पर सतगुरु हो दयाल वहां घर काहे की कमी। ये बातें मैं दिन में भी एक बात कह गया था कि जिसका दौर तुम जाते हो मांगो आ चीज मिल जाएगी, मगर वह चीज तो वो ही दे सकता पूर्ण सतगुरु और मोक्ष। तो न मोक्ष ब्रह्मा दे सकता, न विष्णु दे सकता, न शिवजी दे सकता, न ऋषि मुनि दे सकते, न अवतार दे सकते। इनकी पहुंच बड़ी लंबी चौड़ी, स्वर्ग दे सकते, बैकुंठ दे सकते, ब्रह्मलोक दे सकते, इंद्रलोक दे सकते हैं, विष्णु लोक दे सकते हैं, राम लोक मिल सकता है, कृष्ण लोक मिल सकता है। बोलने वाला हो तो तड़कन बात कर लो, कदे कोई ये न कंधा कितने ढींग मार रहा है। मतलब दया सतगुरु दयाली मोक्ष दे सकता है। जो मोक्ष दे उसका नाम तो दयाल है। कितनी दया करते हैं लोग, कोई पानी पियाने की दया करता है, कोई लत्ते देने की दया करता है, कोई विद्या पढ़ाने की दया करता है। धर्मात्मा कितने बैठे से, कोई जोड़ बनाता, कोई बावड़ी को कुछ बना, दया सब करते हैं। मतलब सारी दया नीची से। सतगुरु दयाल होते, वो दया करते तो सब दया नीची से। और वह क्या दया करते हैं? वो ये दया करते जीव के ऊपर कि उन्हें भटकना छुटवा देते, बार बार जन्म लेना छुटवा देते। जब वो दयाल होते हैं यही दया करते हैं कि वो बार बार नहीं भटकेगा इस संसार में। सुना नहीं शिवना काई ना लगर लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभी नरक नहीं जा। कि वो कभी भी नरक में नहीं जा सकता है। इनकी तो गवाही दी, सोने का जर लागता न सोने का काई नहीं लागती। इनका कितने दबा रहो जमीन में, लो का जर नहीं लागता न गुण नहीं लागता न। और गुरु का जो भगत होता है सतगुरु का बुरा होता है नहीं। नरक में किस तरह जागर दर्जा चला भी जाता है तो तुलसी साहब कहते हैं सतगुरु ने गूंठा टिकाना पड़ता है नरक में, और गूंठा टिका के वो नरक को खाली कर देते हैं और अपनी रूहों को ले आते हैं। संत सतगुरु की तो बड़ी भारी महिमा है। वो तो तुलसी साहब बड़े कहते हैं कितनी महिमा है, बल्कि हमारे संतों तो उरे लग भी का आज के धर्म युधिष्ठिर भी अपने परिवार ने काट लिया नरक में। गया था आप भोग भोगने के लिए घंटा आध घंटे कितना डिंड मिला उन्हें झूठ कर ना का, मगर देखे अपने परिवार ने काट लिया, गूंठा टिकाई सबको काट लिया। उस पर कौन सी चीज थी जो काट लिया? एक सच्चाई। उस सच्चाई ने सबका कल्याण कर दिया। और लोग कहते हैं घंटे झूठ, उन्हें एक बार झूठ बोली, झूठवा भी नहीं बोली, रोड़े रोड़ा जी नर या अस्थामा आते नर या कुंजरा। इतनी झूठ उन्हें दे रहा था हाथी सब नर या कुंजरा कर गया, दोनों मिलाया गया। मगर एक सच्चाई के कारण सबका कल्याण कर दिया। मैं ये बातें सुन सुन के बड़ा ख्याल करा करूँ सू कि कौन बड़ा हुआ, सच्चाई बड़ी हुई। और एक शब्द भी है नानक साहब से कि जहाँ साच है वह परमात्मा से। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ कह दे साच और वहाँ कह दे आप। पर हम उस परमात्मा की तलाश के लिए साच को भूल जाते हैं। जब स्वार्थ में आते हैं और कोई बिगड़ता ढंग तो झूठ बोल देते हैं। इस बात में तो मैंने महाभारत में समझा देखा कि सबसे बड़ी सच्चाई है। और युधिष्ठ एक सच्चाई के कारण सब कुछ कर गया और बाजी जीत गया। मगर एक दिन एक बात चली हुई थी,
मेरे दिमाग में आई के दान पुण्य बड़ा से ब्राह्मण बड़े से। आप लोग भी कोई न कोई सोचते हो गए, मैं तो मेरी बता, मेरे दिमाग में आई के ब्राह्मण बड़ा से, दान पुण्य बड़ा नहीं है ना, ब्राह्मण बड़ा से। और ब्राह्मण आपने समझा होगा न कौन है। गीता भी कहती है ब्राह्मण ब्रह्म पछाण सोए ब्राह्मण। जाति का नाम ब्राह्मण नहीं है। वाल्मीकि भी ब्राह्मण थे, रैदास भी ब्राह्मण थे, वैसा भाणकर्मा कोबड़ी सज्जन कसाई ये सारे ब्राह्मण जिनको ब्रह्म लीन थे वह ब्राह्मण थे। जाति का आरंभ तो मैं जन्म बताया रहा था, जाति दो स्त्री पुरुष, वो ब्राह्मण होता है। पर मैं जो ब्राह्मण के बारे में कहता हूँ आप लोग समझो किस तरह कहता हूँ। मेरे विचार घटिया से पता नहीं न, मैं कहता हूँ ब्राह्मण बड़ा से। थारे दान पुण्य सन तो ब्राह्मण बड़ा से। जब राजा नरक दान करया था, करोड़ गौ रोज दान करया करता, और जब एक गौ भूल करके चली गई, मैं विचार किया था ये लेटे लेटे एक बार, वह भूल के चली गई, दूसरे ब्राह्मण को दी गई, और उन्होंने कहा 1 करोड़ गऊ दे दूंगा सोने के खुर सिंह मंडवा के, और यह गऊ छोड़ी को नहीं, और वो किरड़िया बना दिया उन्हें, नाड़ मारी नु बोला जा तो किरगट बनेगा। उन गाय ने करोड़ गऊ दान करया करता, उन गाय ने कोई पुण्यता नहीं रहा किते भी। सोचो मैं क्या कह रहा था, उन्हें किते भी उनका पुण्य काम नहीं आया न, उन ब्राह्मणों के श्राप को दूर नहीं कर सकता पुण्य। मतलब ब्राह्मण बड़ा होता है। और वो रास्ता किसी ने बता, राजा नर ने चरण पकड़ लिए कि रास्ता बताओ, ये क्या होगा? बोला जाओ कि द्वापर में कृष्ण अवतार होगा जो तेरा उद्धार हो जाएगा। सुनी हो गया बात और देखी तुम सनातन धर्म की किताबें सुनी समझ सुनी है जिद बताता हूँ। केरड़िया बन गया। और पूछना कृष्ण अवतार में किसने बताई वह युक्ति? उन पंडितों ने बताई। इसीलिए मेरा दिमाग काम करता है इस बात में कि ब्राह्मण, एक ब्राह्मण सारा देश का कल्याण कर सकता है। ब्राह्मण हो, चरणदास क्या कहते? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। कितनी बड़ी बात के बाहर जांदा भीतर आने के, बाहर की बिखरी वृत्ति अंतर में आ जाए, भीतर आने बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर, पांचों कौन सी बसकर? 5 विशेष हैं। एक एक विषय में सब जानवर मर जाते हैं और हमारा द्वारा 5 इंद्रिय सब है। आंख के विषय में पतंग मर जाता, कान का विषय हिरण मर जाता, जीभ के विषय मच्छी मर जाता, नाक का विषय भौरा मर जाता, और त्वचा विषय हाथी मर जाता। ब्राह्मण से ब्रह्म बाहर जानता भी 5 बसकर झूठ नहीं भाकर, 5 बस में रखा ये बताई, और झूठ नहीं भाखा, और दया जनेऊ घट में रखा। इस जनेऊ की जरूरत नहीं, जो दया बिना सिद्ध कसाई, दया बिना महात्मा कहते सिद्ध कसाई से। तो क्या रखा? दया जनेऊ घट में रखा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न हुई, चरणदास ब्राह्मण सोई। अब बताइए ऐसा ब्राह्मण अगर मिल जाए तो सारी पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। हमारा एक पंडित था, किसी जीमण जाया करता था, आन के 2.5-3 घंटे माला फेरा करे, हमारा पड़ोस था। मैंने कहा बाबा माला? बोले भाई जिसका खाना खा के आए सन 2.5 घंटे से देने पड़ेंगे भजन के, और हमारा बच्चा का हमारा खिला सबकी रोटी खा के आए सन। इसलिए हम भी सोचते हैं किसी खाना खाते हैं, महात्मा बन के गुरु बन के उन्हें अपना कर्जा चुकाना पड़ता। इसलिए जिस पर सतगुरु है दयाल, वह कोटि जल में कर्म काट देते। ये कर्जा सतगुरु ही काटता है और काट नहीं सकता ना। इसलिए सतगुरु की दया दया ही होती। मेरे बात याद है आपको किस तरह के सतगुरु दयाल होता। गरीबदास जी आवन लाग रहे थे और एक जमींदार का बल्द बैठा था।
समझते रूप सुन तुम हलवा खाते और सत्संग करो सो, खाया करो, भजन भी करया करो। वो बल्द बैठे तक बाहर मारे सूटी मारन लाए रहा जमींदार। गरीबदास ने देखा, दे गरीबदास बोला ठहर जा, मारे न। कान में जाई बात करी, बोला खड़िया हो ले, बह पूरे करने जी हलवा खाएंगा, सुबारे पर बैठा। अरे तेरा बाप पूरे करेगा कि बह की। तो उसी वक्त खड़िया में इस बात ने सोच के मेरे गुरु ने बचा लिया। समझ गए सत्संगियों, मैं उन महात्माओं का संग करया जिन महात्माओं का त्याग देखा। उन अपने नाम तक को जाजात नहीं बनाई, मैं भी किमिन के कर गया हूँगा, उन्हें कुछ नहीं करया। मेरे गुरु महाराज जैसा त्यागी नाया ना सकता, उनके गुरु भाई फकीर चंदा त्यागी नाया ना सकता, और पंडित द्वारका दास वर्गा त्यागी तो कहना एक त्यागी। तीन गुरु भाई तो मेरे देखे याद है। पहले सतगुरु क्या शिक्षा देते हैं, वह कहते कि कर्जा सिर पर ना चढ़ाओ, ना देना पड़ेगा। वो बल्द खड़ा हो लिया। गरीबदार ने कहने लागे महाराज के बात थी, मैं तो कई बार हुई पीट दी छेद दी। अरे ने क्या क्या करे आपने? बोला बस चाल पड़े तेरी गाड़ी का जुड़ गया, ले जा अपने। बोला ना बता दे। बोला बताऊंगा तो दूसरी बात बन जाई। बोला किम्मे बन बताओ। बोले थारा गुरु था, मैं सत्संगी सतगुरु की बातें कर, सतगुरु होए दयाल वहां घर काहे की कमी, गुरु की बातें नहीं कहता। गुरु का अपना जीव नरक में भी चला जाता है, सतगुरु का अपना जीव नरक में नहीं जा सकता। और मैं वो मान नहीं सतगुरु के गुरु के निर्णय बराबर करता चल रहा हूं। उन्हें क्या करया कि थारा गुरु था, थारा चुबारे में रहा करता, हलवापुर थारा संशय दूर नहीं करया। जो सतगुरु संशय दूर नहीं कर सकता, संसार किस तरह छूटेगा? जो गुरु भ्रम दूर नहीं करता, भ्रांति किस तरह मिटे, शांति किस तरह आवेगी? इसीलिए संत के सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये कि यही से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु सतगुरु ही होता है, जिसको सतगुरु है दयाल वहां घर काहे की कमी। ये बातें कई रुन जाए। उन्होंने घर ही पूछा, बोला अपने तुम्हारे में साधु रहा करता थे। बोला अपना बड़े से। बोला भाई अपना गुरु साड़ के कौन जोड़ा? सुनी हो गया बातें। संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो दंड सूली मरो कांटे में टड़ दो। गरीबदास के दर्शन करती है, उसके सारे कर्म कट गए, वह सूली की झाड़ का जुड़ना भी छूट गया। मगर संत पर भाव होना चाहिए। अगर संत भाव नहीं है तो नाश कर देगा। जिस साधु पर तुम्हारा भाव हो, श्रद्धा हो, उसके पास जाओ। जब सरदार भाव नहीं हो तो अभाव लेके आओगे वहां से, वहां ना जाओ तो अच्छा। इसलिए संतों का मार्ग, सतगुरु का मार्ग दूसरा से, गुरु का मार्ग दूसरा से। मैं किसी तो सुना था कि वाल्मीकि रामायण में से एक रामायण बचाई, मेरा गत आया नहीं ने। मैं लेख से किताब में किसी महात्मा का, बाबा सावण सिंह का, आपके रामायण वाल्मीकि रामायण में आया, मेरे पास आया नहीं से। और किसी में होगा क्या पता कि उसमें सब के सब चले गए। और रामचंद्र जी कहने लागे और कोई रह गया तो जाओ अयोध्या में। जब देखने गए कोई नहीं रहे, आने देखो कोई रह गया कि बोला कोई नहीं, एक कुत्ता पड़ा से खरसला से। खरसला कुत्ता बोला हनुमान ठा लिया उसने। हनुमान उस कुत्ते ने ठा ले गया, ले गया जा इसको धोरे घेर दिया। हनुमान पूछ रहे महाराज के एक बात पूछ ली। बोला पूछिए कि इस कुत्ते ने क्या पाप कराया था? मैं संतों की बात देता हूँ। एक जगह बाबा सावण सिंह लिखा कि उनके घर पे बीमार थी। बोला महाराज ये इतनी बीमार क्यों? बोला गुरु बन की पांव दबवाया करती थी। बाबा सावण सिंह का लेख। बाबा सावण सिंह संत थे। हजूर महाराज सोबरतलाल, बाबा सावण सिंह और साहेब जी महाराज दालबा के, ये तीन संत एक बार अड़ीखम आए थे और राध सुमत चप्पा इस तरह फैला था। अड़ीखम संत थे तीन। तो ने कहा कि ये
क्यों से बीमार, इतना दुखी? बोले इसकी ना पूछो। बोले बता। बोले ये कुत्ता गुरु था पिछले जन्म में, गुरु था। बोले फिर के चेलिया धन खाया, अपने बच्चे पाले, धन खाया चेलिया का लूट लूट की ने, जा जात बनाई चेलियों का, संग का समाधान दूर नहीं करे। किसके होते ये जो अंशी गुरुतर बंशी गुरुतर जीवों का उद्धार नहीं होगा? ये प्रेम पत्र की बातें है। शालिग्राम लिख्या सर में उनके घर पर जाके कही थी बातें कि अंशी गुरुतर बंशी गुरुतर जीवों का उद्धार नहीं होगा, तो हंस गुरुतर संत गुरुतर जीवों का उद्धार होगा। तो ने क्या कहा कि ये गुरु था, जीवों का भरम तो दूर करा नहीं ने, माल खाया और अपने ऐश लूटी। अब क्या? अब चेले तो कीड़े बन गए, यो कुत्ता बन गया। अब इतने जीवों का कर्जा चुकाना भी तो मामूली बात को नहीं न। मैं इतने जीव नाम दान दिया से, और मैं तुम्हारा धन हड़प कर गया, और तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत ईमान भी लिया और सब के लिया, तो मेरे पास किस तरह कर्जा चुकाओगे तुम? 10 लाख सत्संगी। अगर मैं गलत लाइन पर चल के खुटकर्मी बनया सू तो मैंने तो हाथी बनना पड़ेगा, और तब न सारा न कीड़े बनना पड़ेगा। क्यों? कि मैं गिरा गुरु सू। तो अगर तुम्हारा विश्वास सर में तुम्हारा धन नहीं लूटा, तुम्हारा सबके मान रखा से और कमा की खाया सर में भजन करया से, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। संतों की भंगन भी तर जाती है। मैं एक बात कह देता हूं कि तुमने अपने दिलों में कैसा होना। स्वामी जी महाराज कहते कि सत्संगी को भंगन की भी ओटनी पड़ती है। साधो थारा मान से बैरी, गरीबदास जी के घीसा साहब के, संतो थारा मान से बैरी। संतों की बात है बड़ी गहरी, थारा मान से बैरी डोब देता। मैंने क्या कई बातें उन्हें कर्ण लाइयो, कुत्ता तो गुरु था और ये कीड़े सनी इसके चेले थे, ये उद्धार नहीं कर सका ने अपनी जात। आजकल के खानदानी गुरु जात बनाते अपने बेटे पोतों की, दे जमाइयों की। उन तक कोई तरह तो मेरे सामने आकी बात कर लेना, मैं घमंड के बात नहीं करता। फकीर का अरे मैं तेरा भी करवाना आया सू पिछले गुरुओं की, मैं कह तम उन बात बतावना आया सू। और किसी का थारा मिलमला तुम भी बात कर लेना, बड़ मैं बात करना ढंग कौन सुलझा दूंगा। कि जब वो अपना धन लूटिया, संख्या समाधान करे, वो थारा भरम दूर कौन क्या? क्यों? अगर मेरे पास एक प्रेमी है, महाराज बताओ न, मैंने मेरा ध्यान नहीं लिया, मेरा भजन नहीं खुला ने, मैं कहा खुल जा लागे रहो। कुएं में लग गया रहा, पीछे तो तू खा गया, मार तू खा गया, मैं लग गया रहूं कि मैं तो बतावना पड़ेगा। गुरु के झूठा रिश्ता करण न करया से, झूठा खान न करया से, गुरु की शरण में जाना से। गुरु उसको कहते जो भरम को दूर कर दे, गुरु उसको कहते जो बिखरी बेटियों के एकाग्र करके अपना काम कर दे। और मेरे पास आज भी एक प्रेमी कह रहा था कि मेरा ध्यान नहीं लगता ने। मैंने कहा मैं लोग के नहीं बताता, ध्यान लगाना चाहते हो तो मैं एक छोटी बात बता दूंगा। मगर मेरा पर्सन चले यो बता दे, फिर याद जो आज भूल जाए। उन्होंने कहा गुरु बन गया इसने, ये कीड़े बन गए, अब ये इसका मांस न खाते हैं। और ये क्या कहते हैं कि हमने बता मुक्ति का दरवाजा, मुक्ति किस तरह तो कान मारता न, कौन बेरा नाड़ मार की भालता न, कहता कौन बेरा। ये मैंने महापुरुषों की बातें सुनी से, मैं इन बातों देख करके न बातों डर गया कि क्या करता पगला। सतगुरु की बड़ी अपार दया। इस बात पर मैंने सत्संग किया है, जिस पर सतगुरु है दयाल वह घर काहे की कमी। वो सतगुरु दयाल पहले ये कहता है कि संगत का ना खा लेना, इन मान बढ़ाइया बच जाना। मन महाराज पंडित फकीर कंडला संत ताराचंद महाजी, आग लागो इस मान बढ़ाई का, अपनी आत्मा का ख्याल रखना। आपका सच्चाई बताता, आग लागो ईमान बढ़ाई का, अपनी इज्जत का, अपनी आत्मा का ख्याल रखना। बार बार नहीं मिलता, ऐसा काम तुम भी नहीं आओगे, मैं भी नहीं आऊंगा। फिर मैं अपना बार बार ये ख्याल रखता हूं कोई ऐसा न हो जाए, और यही आप लोगों को बताता हूं। संत सतगुरु आता न विद्या का गुलाम, न धन का गुलाम होता, न रूप का गुलाम होता, वो तो सतगुरु के वचनों का गुलाम होता है। सतगुरु के वचनों पर डट के काम करता। मगर बात के चली थी सतगुरु है दयाल वह अगर काहे की कमी।
ये तो गुरुओं की बातें कह रहा है। गुरु तो इसे दयाल होते हैं। और सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु दयाल होते हैं। सतगुरु की बातें बताऊं तो बड़े भारी, दूसरा जन्म लग भी सतगुरु नहीं छोड़ता। दूसरा जन्म लेते तब भी अपने शिष्य का उद्धार करता है सतगुरु। सतगुरु दयाल उसका नाम से। बड़े बड़े पापी व्याण की तिर जाते सतगुरु की शरण में। किस किस की बात वो अजामेल जैसे तिर गए। वाल्मीकि तो सुनते हैं, उसने कहा ऐसे लाख ब्राह्मण लाख गौ मार के न सतगुरु की शरण आ जाओ सारे कट जाते हैं। किस तरह काटता सतगुरु? 18 मंजिलों का भेद देता और वो कहा जिस मंजिल पर तुम पहुंचोगे, जिसका नाम मिलेगा उसी पर पहुंचोगे। तो नाम सतखंड तो नीचे का नाम मिल गया तुमने, तो सतगुरु नहीं मिला ना, गुरु मिला। और उसका आगे का नाम मिल गया तो सतगुरु दयाल हो करके तुम्हारे सारे बंधन कट गए। बड़े दीक्षा दी जाती उस दिन सारे बंधन उस दिन कट जाते हैं। वो दीक्षा दे के समझा देते हैं कि ये मंजिल काल की से, ये दयाल की से, ये फलाना देवता, ये फलाना ही से, धकड़े से, सब समझा देते। उस दिमाग में आ जाती है। अगर वो लगने वाला अच्छा भी ना कोर्स से काम कर जाता है, ना करे तो कई जन्म गुजार दो। सतगुरु दयाल उसको कहते जो सतलोक तक आगे ले जाता है, और सतलोक तो नीचे रख लेता, उसका नाम सतगुरु दयाल नहीं है। तो वो सर झरोखे बैठ कर सब काम उजरा ले, जैसी जिसकी करनी वैसा एक। वो करनी वाले जीव उनके जो कर्म होते उनको राख लेता उठे, और वो अपने कर्म भुगता करके फिर भेज देता। ये तुम्हारी गीता भी कहती है, तुम्हारे महात्मा भी कहते हैं। आके उनका कर्म भोग की म्याद होती है, उस म्याद न भोग की फिर आ जाते हैं। जैसे हम भी अपनी उम्र लेके यहाँ पर आते हैं, अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं, कोई दुखी कोई सुखी। जब हम भी किसी देवता की पूजा करके देवता लोक में जाते हैं, तो वहाँ भी हमारा जितना कर्म होता उतने दिन वहाँ पर रहते हैं। और उसको तुलसीदास जी तो सीधा कहता, कर्म प्रधान विश्व रखा, जो दस करार वैसा ही रखे। यहाँ भी ताकना पड़ता और वहाँ भी ताकना पड़ता। इसलिए सतलोक तक नीचे के जितनी मंजिल है, वो मंजिल अपने अपने लोक में ले जाएंगे, उनकी म्याद है और आना पड़ेगा। मगर सतगुरु दयाल म्यादी मुक्ति तो आगे ले जाता, अनादि मुक्ति में। और ले जाने का मतलब समझ गए, को भेद बता देता, इतना काल है, आगे दयाल है। जैसे टीटी टिकट दे देता कि टिकट का ऊपर नंबर लिखे हुए, यह टिकट तो फलानी जगह ले जाएगी। उस जगह तक गेल न रह गया तो वैसा आगे चलेगा, फिर दूसरा लाग जाएगा। गेल न रहा तब भी खरा माटी से वह जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए यह भी टिकट होती है नाम की। अगर सोम का नाम मिल गया, सोम का देश में सोम काल का देश, सोम काल का देश कबीर साहब का सही निशाना बताऊं तो कि सोम काल का देश है। उस आगे संतों का देश आता, इस नीचे नीचे काल है, इसलिए उसके नीचे गुरु है, आगे सतगुरु मिलता है। और जब सतगुरु दयाल होता, केवल सतगुरु है दयाल हुआ, अगर काय की कमी, फिर बताइए किस चीज की कमी से? सो तो जिस सतगुरु का हाथ में है और कुल मालिक खा गया तो कौन सी कमी रही? जो सतगुरु 2 रोटी नहीं देता, मुक्ति कैसे देगा तुमको? जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे, मुक्ति किस तरह देगा? इसीलिए जिसका हाथ में मुक्ति है तो रोटी भी काफी दे सकता है। जिसका हाथ में मुक्ति से तो कौन सी चीज की कमी से? कोई बादशाह सो दयाल से, और दया करके सतलोक तक ले जाएगा, और के जामन मन के बंद कट जाए। वो क्या कहता है? ये मालूम बात तो मैं समझा गया, मगर क्या कोई समझनिया है नहीं बात? तो कोई तो परखे मोर सरपी, बाहर की मिट्टी का हवाला दिया से परखा। कोई तो परखे मोर सफर, कोई परखे लाल। कई कई जोरी ऐसे होते वो मोर सरपी को परख लेते हैं, और कई कई जोरी ऐसे तो लाल को परखते हैं। इसलिए कोई परखे मोर सरपी, कोई परखे लाल। संत परखे नाम हरिकार हो गए मालूम माल। वो तो हरि का नाम परखते हैं, परखते हो समझते हो तो समझ लो। तिरकुटी इतनी तो धेले रपिए से उसका आगे मोर सरफी हो जाएंगी।
समझ है तो मट्टी की मट्टी। और उस आगे जाओगे तो हीरे मोती जो आरात भी होंगे, मगर आगे चले गए तो निरा पारस ही पारस है। संत में और पारस में बड़ो अंतर हो जान। वह लोहा कंचन कर ले, गुरु कर ले आप समान। के लिए सतगुरु अपना आप समान बना लेता है, वो तो नाम को परखते हैं। और वो नाम में इशारे तो बता रहा था, अगर तुम छठे चक्कर का नाम जपते तो आगे नहीं जा सकते, त्रिकुटी का नाम जपते आगे नहीं जा सकते न। इसलिए संत उस नाम को परख लेते हैं कि सतलोक तो नीचे के नाम काल के, छठे चक्कर तो नीचे के नाम से वो सब कब्र खोदना, सब मुर्दों की हड्डी लकड़ेंगे। मैं सत्संग कराता आप लोगों, और जब आगे चले जाओगे तो संत कहते ये काल के नाम बच जाओ, तरगुण विषय जो सत ये काल का इस तरह आगे चलने की कोशिश करो, फिर बच जाओगे। वह नाम परखते जैसे जोरी परख लेता। मेरी मिसाल याद आ गई, किसे महाराज जी बताया करते कि एक दो भाई थे सुनारों जोरी। एक भाई गुजर गया, छोटा लड़का था। उसकी माँ कहने लगी बेटा तेरे चाचे से तू सीर कर ले दुकान में। बोला कर लूंगा माँ। वो बेचारा लड़का जोरी था, वैसे ही था। उस चाचा ने कहने लगा चाचा के हाँ मैं तेरे से सीर कर लूँ। बोला कर ले बेटा, अच्छा तू काम सीख लेगा। बोला मेरी माँ ने कही सब मैं आधा सीर भी दे दूंगा। बोला तेरी मर्जी। उसकी माँ ने एक लाल दे दिया, वो लेके आया लाल। बोला ले चाचा। बोला बेटा ये लाल ने दर दे, मैं तेरा सिर वहीं कर लूंगा। तो लाल की जरूरत कर ले जाए, तेरी माँ ने दे दिए। ले गया, सिर कर लिया। वो लड़का जोरी बन गया, पक्का जोरी बन गया। उसमें कहने लगा बेटा क्या तू सारा काम सीख लिया? बोला हाँ पिता चाचा सीख लिया। बोला नारी दुकान कर सके? बोला कर लो। पूंजी मेरे पाला? बोला मेरी माँ पा लाल से। बोला कर ले जा। उन्हें जाके कहा माँ के मैं नारी दुकान करूंगा और मैंने लाल दे। उसकी माँ ने लाल दिया काट के ने। बोला मायो तो नकली से। दूसरा काट के दिया। बोला मायो भी नकली से। उन्हें कई काट। बोला मायो भी नकली से। वो बाज के चाचा दोहराया। बोला चाचा? बोला हाँ बेटा। बोला तने बड़ा जुल्म करे मेरे से। क्या कर रहा है कि मैंने बताया नहीं वो नकली लाल से। बोला बेटा उस दिन भी नकली था लाल तो मैं उस दिन बता देता तो मैं बेईमान थकता। आज तू खुद जोरी हो गया, तेने खुद पता लग गया। ऐसे सत्संगियों में जोरी का बेटा इसलिए बताता हूँ कि तुम खुद जोरी बनोगे और जोरी बन के नामों ने परखोगे तो जब पता लगा सत्संग तो नीचे जो सौंग का नाम ये भी काल, उस तो नीचरला भी काल, उस तो नीचरला भी काल। और ये मजलों के 3-4 धुनी सारी काल की से। अगर कदो जोरी ने लाल परख लिया, इसी तरह तुम भी साधन अभ्यास करके अंतर में चले गए तो उस नाम को परख ले। संत तो नाम परखते हैं, जोरी हीरे मोती जीवारात परखते हैं। इसीलिए बता कोई परख मोर सूरी, कोई परख लाल। संत परख नाम हरि के रोगे मालूम माल किस तरह होगे? सारे मट्टी से वह धन तो, और नाम खजाना तो इतना भारी से कि तोड़े टूटे न सामड़े ने क्या भी। कबीर साहब ने कहा साधो हमने राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा हो तो बहु क्यों न गेती। और गीसा साहब के साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़ा ने टूटे खर्चा न सापड़े दिन दिन हो सवाया। के दिन दिन सवाया होता जाता है। एक बार तकलीफ होती है सत्संगियों माता बहनों भाइयों के बैठने में, थोड़े दिन में जब तुमने बाण पड़ जाती है। अगर किसी भाई का कहते मेरा भजन नहीं होता, शाम का खाना कम कर दो, देख तमाशा भी। अगर तुम खाते रहोगे पूरा तो भजन नहीं बनेगा। देखा नहीं घना खाने वाले खर्राटे किसी उठे से, और जो शराब पी कर मीट खाई सो जो सही राक्षस बन जैसे न। इसीलिए थोड़ा सा आहार करना और भजन में लगा रहना। कुछ दिन में ऐसा बन जाएगा जल्दी वो आनंद आ जाएगा, उसको छोड़ देगा। जिसका भजन नहीं बने तो नेम ना टूटन दो अपना। और दूसरे मन जाता है उसको मोड़, जब मन लकड़ता है एकदम उसको मोड़ जाओ उल्टा, फिर लकड़ जाओ फिर मोड़ जाओ। 10-15 दिन 20 दिन कोर्स करो यो, वो अपनी आदत को बदल जाए। कि उसकी जुगा की आदत पड़ी हुई है और तुमने उसकी आदत छुटाने तो भिन्न छूट जाएगी।
मगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, तुम अपनी आदत क्यों छोड़ते? वो तो जात भाज्या से तो मोड़न की आदत के रहो, तो उसने आदत पड़ जाए, वो मन काग था हंस बन जाएगा। दो आकार पहले ये मन काग था करता जीवन घात, तब हंसा भया चुग चुग मोती खात, वो हंस गति पर आ जाएगा। और तुम्हारा भजन ही फिर बता देना। मैं तो अपने मन में ही मेरा तजर्बा करोड़ा से और देखेड़ा जिद बताता हूं, भजन ना बने तो कम खाना कर दो, फिर नींद आप ही कम आओगी। मरे नहीं कम खाने तो। मैंने दो महीने पानी का साधन करके देखा, अरे तेरा मर जाया करते मेरे कई सत्संग उस वक्त के, मैं तो कोई नहीं मरिया नहीं। इसीलिए आनंद बड़ा होगा जिसका भजन नहीं बना। मैं सबके लिए बता दिया, माई और चाहे भाई हो। और ये भी आनंद नहीं आया तो फिर कब आओगा आनंद? फिर तो संत कह जा को दर्शन ही तरवा को दर्शन उतर जा कोई तनिवा कोई तन को। संतों की बात के ऊपर विश्वास करके न और काम करो। संत यही बताते हैं, कम खाना और गम खाना। चीज बड़ी को देख लियो, कम खाए फिर गम खाएगी। भजन का रस लेना हो तो, और कोई उसमें भी अगर ज्यादा मन नहीं टेके तुम्हारा, तो फिर अपनी खुराक को संभालो। तुम रोटी कैसी खाते हो, ये अन्न किसा से, तुम्हारा अन्न पवित्र नहीं है। तो फिर अगर मैं रोटी खानी कम कर दी, खांसोगे भोग्या बनशा, तो भजन नहीं बनेगा कभी भी। चाहे कति आधा टूक खा ले, फिर भी भजन नहीं बनेगा। नहीं, उसका खाओ सुस्त ज्यादा बनेगा जब कुछ न कुछ माड़ी पूंजी इकट्ठी होगी। जिसका तुम घर में रहती हो, माता बूढ़ी ठहरी सो, घर में ये न सोचो हम काम नहीं करा, बालक ने खिलाओ रोटियां वाला तो कर लोगे, वैसे ने पानी पहला बूढ़ा रोटियां वाला तो कर लोगे। अगर कुछ भी नहीं हो सके थारे तो खाट पर बैठे हुए राधा से नाम का सुमरण करते रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भजन भी बन जाएगा, खाना पीना हजम भी हो जाएगा। जब तुम रोटी खाते हो कभी भी ऐसे ना, रोटी जब जाड़ चालती है तो पानी पियो, तो राधा नाम का जाप करते रहो, अमृत बन जाएगा। और भोजन भी आज राधा कर दे, चाप देर चबाओगे तो क्या करना से, अमृत बन जाता है। राधा नाम में बड़ी भारी ताकत से, राधा नाम कुल मालिक का नाम से और सब नामों की जान है। मैं उनके लिए बता गया दो बातें, एक जगह भजन नहीं बनता हो, देखो 10 दिन 15 दिन 20 दिन करके न, वह भी नहीं बढ़े, इतना ही करके देख लो। जो तुम्हारा मन रोटी खाने न करे तो उसे कह दे थोड़ी बार ठहर जा, मन के गुलाम मत बनो। जब जिस दिन घनी भूख लागे उस दिन कह दे आज मैं खानी है, कोई दिन भूख लाग रही। मैं साधुओं का संग करया है, मेरे मिसाल याद है। एक साधु का मन में आई कि मैं हलवा खाऊंगा, कि देख लियो हलवा धरिया था दुकाना पर, उन्हें कुड़ देवी ने पीसी हलवा, उन्हें सोचा हलवा खाऊंगा। मन ने के खेल खिलाया, घर तो उड़ताल पड़ा। साधु लकड़ी तोड़ी घनी सारी, उठा पड़ा ठा लिया, गठड़ लेके आ गया। हलवाड़ा दौर कण ला गया, गे लाकड़ी लिया, बोले लूंगा, घेर दी उसके। बोला बोल के लेना से, बोले हलवा तोल दे। वो हलवा ले लिया, तो लिए मैं कागज बांध दिया, गठड़ सा लेके चाल पड़ा। और जब दिमाग में आई आज तो इस मन ने तेरे बार लाकड़ी मंगाई से, और तड़का ये मन के एक रक्षा घर पड़वा होगा। इस मन का आज ही तो औरणा सा मोख दे तो अच्छा से, इसको ज्ञान कहते हैं। उन्हें एक और भैंस का गोबर ठा लिया, वो पर जाके बैठ गया। वो हलवा मुंह का निगोर तो पानी में घेर दे, गोबर मुंह में दे ले। जब एक मुख गिरा सरे, हम साधो सुनी कथा बताऊं, एक गिरा मन बाहर आन के खड़ा हो गया। ने बोले यो तो मैंने दे दे, बोले यो दे दूंगा तो मेरे में तो फिर उसे दुर्व्यासा ऋषियाली बनेगी, पत्तल चाट की खड़ा हो लिया था, विश्वामित्राली बनेगी। मैं यो भी नहीं देता, तड़के तुम और गुलाम करेगा। ऐसा जो मानस वो भजन नहीं कर लेगे, भजन करके आधा चला जाता। मगर तुम भजन नहीं करते तो आनंद लेते हो, आनंद नहीं मिलेगा। एक ही चीज मिले के दो काम एक बना, कबीर मन एक हर भू जगह लगा, या हर की भक्ति करी अभिषेक करो। और परमात्मा भक्ति का निकालता भी नहीं, वो करड़ा हो कि करेगा, वो कर सके। इसीलिए मैं नाम के विषय में बताया था,
कि संत नाम को परखते हैं, वो बताते यो काल का सिर दयाल का सिर। जब तुम दयाल के नाम में पहुंच जाओ काल की दुनिया को छोड़ के, इन 5 दुनिया 4 तो काल की से इनका जाप भी करने की जरूरत को आओ तो बूझो। इनको छोड़ के आगे चलोगे सतखंड में, फिर दयाल की दुनिया आ जाएगी और फिर भय नहीं है तुमको कुछ। मगर ये दूध छठी का निकसे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। हंसी खुशी पिया मिले पूर्ण दुआगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो। वो रोवणत मिलता। दादू जी महाराज जान लाग रहे थे और आगे थे हसनु साधु आ गया, दोनों में फेट होगी। हसनु हंसा करता था। दादू जी के हंसना रोना छोड़ दे ना, हंसनु हंसना छोड़ दे कर रोने से चित, हंसनु हंसना छोड़ दे कर रोने से चित, हमने कर रोने चित, बिन रोए ना मिलो परम से नहीं मीत। हंसनु के कहा हमने तो हंसना रोना एक और दादू जाने दो, हमने तो हंस की मिला तनु मिला रो। और उसी साहब नानक साहब ने कह दिया कि हंस दिया खुश दिया खेल दिया कूद दिया, जब गुरु मिल जाता लेखा निमट जाता। इसीलिए सतगुरु दयाल होते सारे कर्म कर, सतगुरु है दयाल वहां घर काहे की कमी। आगे के कहते अब उनकी बात तो दूसरी बता गया था तुमने। इसमें क्या कहते हैं, राजा राणा 55 मर गए, कितनी बुरी दशा होगी। कहते सिकंदर बादशाह ने सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया ने। और जब मरण लग गया उसको न्यू बोलिया मेरी माँ तो मिला दो कोई। तो कहते वैद्यों ने कह दिया तू जी नहीं सकता। बोले आधा 40 कोस का खजाना भरा था कि आधा राज दे दूंगा, धन दे दू, मेरी माँ तो मिला दे। बोला बच्चों में सारा दे तो भी नहीं मिल सकता। आखिर ने पिरान लकड़ गए, सारा धन की यहाँ भर ली। जब रोया सके टेम की कदर नहीं करी मैंने। ए सत्संगियों, उस सिकंदर बादशाह की बात ना अपने ऊपर घटाओ कि हम टेम की कदर नहीं करते। हम टेम बर्बाद करते हैं थिएटरों में, तमाशों में, सलीमों में, सब गाने बजाने में, या होका बीड़ियों में, या और घटिया कामों में, शराबा कबाबा में। वो टेम को बर्बाद कर दे, टेम की कदर नहीं जानते। टेम की कदर तो वो जानता है ने परमात्मा में भक्ति करी। फुर्सत मिले जब ध्यान में बैठ जाओ। इसको बताऊंगा आज कि दो, एक ध्यान होता है, एक सुमरन होता है, ध्यान होता है, एक भजन होता है। ये लोग बता देते, कई नारी नारी बताते हुए, नारी नारी बताने क्या जरूरत है। बोला पहले सुमरन तीनों चीज कर सकता है। सुमरन तो तुम चलते फिरते भी कर सकते हो, कर ध्यान भी सकते हो, फिर काम नहीं करोगे ना। सुमन करते हो जब पराठी लगा के बैठते, छठे चक्कर व्यक्ति लगाते हो, तो ये ध्यान है तुम्हारा। और जब तीनों द्वार बंद करके करते हो, इसको भजन कहते, फिर अंतर की धुनी सुनी जाती है। इसलिए संतों का मार्ग सतगुरु दयाल होते हैं और दया करके सारा पर्दा खोल देते हैं। सुना इनकी संतों की बातों को सुनकर पाखंडी गुरु बन जाते हैं, और वह गुरु फिर वह बनते जैसे कुत्ता बने और वो बल्द बने। उनके चेले कीड़े बनते और वह फिर पशु बनते, उनका मांस खाते हैं। जो इनका सत्संग सुन के न, सत्संग तो वो है जो अभ्यास करके न अपने तजर्बत अपनी बातों बताता, वो सतगुरु जीवों को लेना आता और लेके चला जाता है। इसलिए सतगुरु दयाल होते हैं और वह दया करके राजा राणा 55 मर गए। सिकंदर जैसे कितने, रावण की कितनी भारी 10 सिर दे दिए शिव जी को। शिव जी महाराज को 10 सिर दिए कि नहीं रावण ने, क्या फल मिला उसका? यो फल मिला कि अपने परिवार का नाश करवा लिया। ये होती है। अगर भक्ति ने कुरा में लाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा, और भक्ति ने शुक्र में लाओगे तो सारी 7 पीढ़ी तर जाएंगी। मैं आप लोगों बताता हूं क्या, अगर तुम भक्ति करके न और सिद्धियां शक्तियां पैदा कर ली, फिर अपना ऐसा जुल्म करने लागे कि ऐसा आराम में आ गए और शराब कबाबा में फंस गए और परिवार बना लिया और जात बनाने लागे अपनी, और अपने कुटुंब ने पालन लागे, तो समझो नरकों के अधिकारी बन गए। और भक्ति करके न परोपकार में लाग गए तो तिर गया उसके साथी भी वो भी।
और स्वार्थ में लाग गए तो डूब जाए, जैसे रावण डूब गया। रावण ने कुकर्म कराया, स्वार्थ में लाग गया, माता सीता ने ठा ले गया, जिन्होंने 10 सर दिए शिवजी को, और वह 10 सर कित गए उसके, कुकर्म करा गए न। इतनी भक्ति कर, इसीलिए भक्ति उसको कहते जो सुक्रम में लाग जाए। कई कई भक्ति करके न शराब देते किसी किसी, वो दोनों दिन तक खो जाता, उरा तो शराब वाला खो जा, नो तो उसकी भक्ति खराब होगी। इसलिए संत शराब नहीं देते। कोई दिया हो तो बताओ। रामायण भागवत देखिए, ऋषियों ने सब शराब देते हैं। मलदादू, पलटू, रैदास, कबीर, नानक, स्वामी जी का कहते बता दो कि दिया हो तो कहते हैं सती शराब अंदर गुंडी का के मिला देना, उरल कह दिया कबीर ने तो। इसीलिए मैं कहता हूं राजा राणा पचपच मर गए होए हाल बेहाल। रावण का के हाल होया, कितना तप करया, उस तप का एक फल तो मिला, राम का हाथ तक मर गया। मतलब क्या होया, कुछ भी नहीं। रावण बनोगे तप करके न तो सर्वनाश करा लोगे परिवार का। अगर तुम भविष्य बन गए तो राज भी करोगे और स्वर्ग बैकुंठ भी भोगोगे और सबकी मिल जाएगा, परिवार भी बचा लोगे अपना। इसीलिए भविष्य बनने की कोशिश करो। रावण बन की कोई, उसने सिर कौन दिए भविष्य ने, तो क्या दिया था भविष्य, तो मान तोड़ा था अपना। भविष्य ने सिर नहीं दिए तो मान को गिराया था, वो मान को नहीं रखा अपना। और रावण ने सिर तो दे दिया, मान को नहीं तोड़ा ने। इसीलिए मान जिसमें सैनो गिर जाता था उसको दुनिया कितना करामाती कहो। रावण ने अपने मान को नहीं टूटने दिया तो मान फिर तोड़ गया। और भविष्य में मान अपमान नहीं था ना, मान अपमान होता राम की शरण को लेंदा न उठे मरता। इसीलिए तुम सत्संगी सो कि राजा राणा पच मर गए हुए हाल बेहाल। वो हाल बेहाल क्यों हुए? अहंकार था उनमें, मान था उनमें। सुना नहीं मान बढ़ाई गर वीर खर सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दूना लागे। इसीलिए उस अहंकार कर मान बढ़ाई तो बच के रह गया, जी जाएगा। तो उन्हें तप भी कराया तो इस दंड के लिए उनका नाश हो गया। जिन अहंकार को छोड़ दिया, मान बढ़ाई को तोड़ दिया, तो फिर सीधा अपना घर चले गए। सुने गरीबदास मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। के मान बढ़ाई जमपुर में ले जाए तो दासन दास बने रहो। छोटा सा हो के रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। तेरे देखत कितने चलेगी, तू देख लिए दर दर की जाना। छोटा सा हो के रहना जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। संतों का तो गर्भ सर गुमान से तो उनका दुश्मन से, और गर्भ गुमान जिसके नहीं से न तो उसकी भक्ति बनी पड़ी से। ये राजा राणा पच मर गए होए हाल बेहाल है कि उनकी हालत देख ले क्या होया। संत बेचारे राम भरोसर भय मानने भोपाल के बड़े बड़े राजे डरते उन संतों से। किसकी मैं बताऊं? कौन सा था वो राजा? सगर था, उसके 60,000 थे। वो तो राजा था 60,000 के बेटे। कौन था? कपिल मुनि। कपिल मुनि ने एक पानी का छिड़के सारे सुहा कर दिए। राजे महाराजे भय मानते कि नहीं, सारे डरते रहते। और कितने राजे महाराजे कोई भी हो, संतों द्वार पर जाना पड़ता और बंदगी करते मांगते हैं। कौन कहता राजे महाराजे भिखारी नहीं है? भिखारी हैं। तो कौन कहता संत मांगते नहीं है? संत भी मांगते। हुए किसके मांगते हैं? सहनशाह है कि सहनशाह होते में सत्पुरुष के मांगते हैं। वो सत्पुरुष किसका मांगता हो? किसी का नहीं, संतों की आस देखता है। साधु साहेब एक और दो समझे सो ऊत, ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत। हरिजन हर के लाडले, हरिजन हर का पूत। हरिजन नहीं होंगे तो साहेब जांदा ऊत। इले परमात्मा ने सत्पुरुष की बड़ाई उनती व संति कराते और वह बताते हैं। तो राजा राणा पचवर होए आल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसे भय मानने भोपाल के, व राम का भरोसा रहते हैं। और राजे महाराजे तो छोटी बात बताऊंगा, धरु जैसे पला जय राम का भरोसे थे। और हिरणाकश की पिंडी थर्रागी हड़का जड़गी नदानी में, और हिरणाकश खम पाड़ की मार दिया तो राम का भरोसा था।
ए सत्संगियों, तुम जिस भरोसा की याद करो उसी तरह तुमने मिलेगा परमात्मा। अगर तुम किसी भी भाव तो उसने याद करो उसी तरह मिलेगा। तुम्हारे भाव मुनाफा देता। हिरणाकश्यप ने खंभा मिल गया, समझ गया। नरसिंह ने भात का रूप में मिल गया। कबीर साहब ने यज्ञ का रूप में मिल गया। मिला कि नहीं? किस किस को बताओगे? मीराबाई ने सांप का रूप में मिल गया, हार बन के आ गया। किस किस को बताओगे? जितने बड़ा सब नारे नारे रूप धार धार की मिला। जिसका भाव था भरम था तोड़ दिया। और संतों ने सतगुरु का रूप में मिलता। किसी तरह संतों ने सतगुरु का रूप में मिलता। वो जितना तुम्हारा ख्याल होता उसी तरह मिल जाए, जैसा ख्याल और वैसा हाल। इसीलिए कहते संत बेचारे राम भरोसर भय मान भोपाल। राजे महाराज उनको सिर झुकाते हैं और झुक जाता सबके संत, फिर भी दयाल होते हैं। और दया कर दे भगवान दया नहीं करता नहीं, राज दरबार राजा दया नहीं करता नहीं, संसारी लोग दया नहीं करते नहीं, मगर संत दया कर देते। तुम खोटा कर्म करके न भगवान के दरबार में जाओगे, वो दंड देगा तुमने, न्यायकारी। और खोटा कर्म करके सरकार का हाथ लग गए तो वो भी दंड देगा। खोटा कर्म कर दिया तुम चूक सारे तो बच गए, जिसका खोटा करे वो तुमने याद रखा छड़ेगा, छोड़े को। इसीलिए तुम कितना ही बुरा करके न और संत सतगुरु के पास चले जाओ, बख्श देगा। और उसके बख्शे न राजा हाथ लगा सकता न खुदा हाथ लगा सकता। फिर भी नहीं समझ सकते सतगुरु क्या चीज होता है। जो सतगुरु जी ने बख्श देता है उसको परमात्मा भी नहीं ना ले सकता ना। मिसाल भी कोई न कोई मिल जाएगी। सतगुरु जी ने बख्श देता उसको खुदा भी हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं आपको होता राजा राणा पच में हुए हाल बेहाल, संत बेचारे राम भरोसर भय मान भोपाल के राजे महाराज सब उसको झुक जाते, आगे थे कहते। अब कबीर साहब कहते हैं यह बात कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल। आप भी सोचो कि किस सतगुरु की दया हुई? शब्द स्वरूप की सतगुरु की, शब्द की। जब वो शब्द खुल जाता है तो समझो दया होगी, प्रकाश आ जाता दया होगी। मैं बात बता, प्रकाश तो पैड़ी मंजिल पर भी आ जाता। मैं दादरी में गया था, एक मानस गुरु बन गया था, वो कहना ये सब पाखंड स्थान प्रस्थान प्रकाश होता है। मैं बोला पहला प्रकाश तेरे बाप से हजम नहीं होता ने, और उसी में टिक गया तो बच्चों कभी नहीं जा सकता। कबीर साहब की वाणी ले, संतों की वाणी ले, मंजिली मंजिली पूछना पड़ता है। जिसको भेद नहीं सा स्थानों का वो पहले स्थान पर अटक जाता। नाम चाहे राधा स्वामी का ले लिए, बड़ा स्थान का पता नहीं तो नहीं जाएगा राज सुल्तान। मैं पाखंड की बातें नहीं कहता, वो जगह निशाना बा उठे रह जाएगा, एक बार चमत्कार देख। मन संत उस मंजिल का भेद बताते उरे या धुनी से, उरे यो प्रकाश से, इसने छोड़ के आगे चले, इसने छोड़ के आगे चले, जब मजली मजली पहुंच जाता है। तो मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल। थारे पर तो बेरापन, मेरे पर तो हुई। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैंने सतगुरु की दया, मैंने गुरुओं के दौरे घने दौरे गया था। मैंने 22 हजारे फेरे, गात्री का इतना जाप फेरा कोई ठिकाना को नहीं। एक और भी जाप कर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, एक और भी जाप ओम सोंग हंस परमात्मा चन्मयम, एक और भी जाप करे क्या का ओम ओम नमो नमामा रुगवंशासम पांडु महासाय चर्चापन। किस किस की बातें भूलोगे? खुली आंखों का ध्यान भी किया, मगर मैं कर्या तो बताता हूं, नहीं करो नहीं बताऊंगा। इले सतगुरु की जब दया हुई, उन सारे भ्रम दूर कर दिए। हाथी की पैड़ में सब की पैड़ आएगी, हाथी की पैड़ में सब की पैड़ आएगी। कौन सा कर्म काटे जलम जलम के? मेरे पिछले खोटे कर्म थे, उन कर्मों तमा जिस घर में जन्म लिया था जड़ गया, और उनका पाप मेरी माँ ने भी सह दिया। और जो सतगुरु नहीं मिलते तो आगे और भी मन से जमा अपना हवाला दे के आप लोगों को समझाता हूं। सतगुरु जलम जलम के पाप काट देता है। मेरे खोटे कर्मा फल मेरी माँ ने मिल गया और मन ने भी बतेरा हो गया। मन सतगुरु ने के काटा के संगत के 4 पैसे न खाना,
लड़कियों हाथ पाया कर न लगवाना, एकली लड़की कमरे भीतर बात एकल न करनी, शिमलात में आश्रम न बनाना, और शराबी कबाबियों घर का न खाना। सुल्फे गांजे शराब बेचता और वो सुल्फे गांजे बेचते उनका घर कान खा लिया, गौ वर्गा पाप लगेगा। अब बताइए, काटे नहीं जन्म जन्म के पाप, वह पाप पिछले थे वो तो मैंने भोग रहा था और दंड भोग गया। मेरी माँ ने 4 दिन रोटी को नहीं मिली, मैं जामिया जिनमें के भला सू फुटकर्मी सू। बताइए, इस बात ने लेकर के मैं भी आश्रम में बैठता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं संगत के पीछे रखता हूँ। मैं भाई कोई ऐसा आ जाता उसने कहता हूँ 2 सेर घी के पीछे दे दो, घी दे दो, बड़े मैं साजित लेता हूँ, कभी नकली भी ले गए 2 कहा कि नहीं, 2 सेर घी 5 सेर खांड दो, 5 सेर 10 सेर 15 गेहूं दे दो। क्यों देता हूँ? मेरी मां ने कोई सारा कौन था किसी ने लिया की दिया था, मेरी बात यह आ जाती है। इसीलिए सतगुरु जलम जलम के पाप काट देता, मैं अपनी बात कम दाने गए। मैं अब बताओ, जलम जलम के पाप सतगुरु ने काटेगा नहीं? कि अगर सतगुरु नहीं मिलता तो गेलड़े खोटे तो भोग रहा था, अब भी खोटे करूंगा। अपना ऊपर घटाओ, सब मैं घटाता हूं, इस तरह कर जाओगे। कोई जमींदार था और कोई पतरा देखने लाग रहा था, वो पतरा देखा जी, बोला बाबा जमींदार तो भी दिखा ले, बोला मैं तो दिखा रखे। बोला के? बोला पिछले जन्म में तो मैं करया को नहीं पा रहा सू, और ये मेरे पास कारण को आ गए, 3 जन्म का तो मैंने बेरा सू। यही बात होती है, जब सतगुरु मिल जाता है न तो कई जन्मों का रगड़ा काट देता। सतगुरु दयाल होए तो जन्म जन्म के पाप निवार दिए। यही बात में पहले का, पहली बुरा कमाई की बिस्की बांधी कोट, कोट कर्म पल में कटे जवाए सतगुरु की ओर। मैं एक के बात पर सत्संग चला था, मेरा सतगुरु होए दयाल, मैं सतगुरु की बढ़ाई करता आ रहा। तो सतगुरु दयाल होया, उन्हें सारे कर्म काट दिए, बता ये काम कर पगला तिर जाएगा। मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल, जलम जलम के पाप निवारे कर दिए आज निहाल, के जलम जलम के सारे पाप काट के न निहाल कर दिए। अब इस तरह विश्वास है, और इस तरह घटाओगे तुम भी निहाल सो। अगर ना घटाओगे ना कुछ करोगे, उसी तरह चलते रहे तो निहाल न होगा। कर्म का भोग राम नहीं भोगना पड़े तो हम कौन से खेत की मूल हम नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग कोई नहीं बच सका न, सूर्य चांद नहीं भोगना पड़ता कर्म का भोग, सारे शास्त्र कहते। इसलिए कर्म कर्म ही होता, अपना पवित्र कर्म करो, और सतगुरु उन कर्मों को काट सकता है, सूढ़े की सूढ़ कर सकता। आगे के क्या 4 युग बीत गए रेट चालती चालती। कभी तुम्हारे लगे तुम 4 युगों चक्कर काटते रहे, और 4 युग तुम्हारे व्यर्था में मान चोला मिला तो भी तुमने कुछ नहीं मिला। तुलसीदास ने कहा सर 9 लाख जल के जीव हैं और 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भेरेंगे 57 20 बखान, 30 लाख पशु जूणी है 4 लाख नर होई, इनमें राम भज तुलसी धन है सोई। कितने 184 जिया जिन्हें राम भज वो है धन से। तो चक्कर काट दिए रेड चल जुग 4 बीत गए, कभी न लागी झाल, कदे झाल लागे 4 युग बीत गए, और 4 युगों में हम कर्म कांड में फंसे रहे। 4 युगों में मेरे दादू जी की बाणी थे कि दादू देखा दीदार सब को एक सुनी था, दादू देखा दीदार सब को एक सुनाए, पंडित काजी वेद कतेपा पढ़ पढ़ हुए लबारा, दादू देखा दरबारा ही डालसी से। इंजल पढ़ के ईसाई इंजल पढ़ भूले कि वो ईसाई थे, वो अंजिल पढ़ पढ़ के न भूल गए कर्म। और हिंदू तुर्क मुसलमान ये तीनों भूले, कर्म धर्म भूले, सारा ही डालसी से ये सारे कर्म धर्म भूल गए। नूर जवर खुदा हम पाया पूछे दूर दरबारा ही डाल से। तो यही बात इसमें आगे 3 बात में कि रेड चल जुग 4 बीत गए, सतयुग आया। सतयुग में क्या था, कई बार ये बातें बताई से।
सतयुग में आवरण चढ़ा था जीवात्मा के ऊपर, और आवरण को दूर करने के लिए क्या काढ़ा? बबेक। मन कितने तेरे अंश, किसी का इतना नाम को नहीं आमदा। युग बीत गए 4, और फिर आ त्रेता युग, उसमें क्या आया? बक्षेप। और बक्षेप को दूर करने के लिए हमने क्या करया कि पूजा पाठ। और फिर आ गया द्वापर, इसमें क्या आ गया? मल। मल को दूर करने के लिए क्या होया कि मल को दूर करने के लिए धर्म पूर्ण होम यज्ञ। और फिर आ गया कलयुग। अब कहा न करेट चलो युग 4 बीत के, कभी न लागी झाल। कह कबीर सुनो भाई साधो भर दिए सागर ताल के कलयुग आ गया, और कलयुग में नाम की बढ़ाई करी से ये तीनों पर्दे ढक लिए, मल बक्से आवरण तीनों अनुसूरत को ढक लिया, और युग बीत गया। चौथा युग आया कलयुग। इसमें क्या करया कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमन्नर हो गए पारा। कौन सा नाम? सतगुरु का बताया नाम। पूर्ण सतगुरु मिल जाए, सतगुरु ने पूर्ण जो नाम बता दिया, मल बक्से आवरण तीनों आप उतर जाते उस नाम पे। वो नाम तुम समझ गए होगे, सतखंड में जाके बताया जाता है। वो सारे मल बक्से तो बोले छठे चक्कर तक नीचे रह गए, और वो ऊपर ले नाम तार देते, ब्रह्मलीन होने तो उतर जाते हैं। तो मल संत कहते तीनों पर्दे उतर जाते। कब के पूर्ण सतगुरु तो नाम मिल गया तो तीनों पर्दे उतर गए। बैठ चल युग 4 भी कभी लागी झाल के 4 युग बीत गए रेट की तरह चलती चलती। कदे गादड़, कदे सूसा, कदे लोबड़, कदे पशु, कदे पखेरु, कितनी बात बताई जा। और कलयुग में बड़ी दया करी, मानस का चोला मिल गया। कबीर साहब का 1 लाख जन्मों के पुण्य मानस का चोला मिलता, और 2 लाख जन्मों के पुण्य सत्संग मिलता, 3 लाख जन्मों के पुण्य सतगुरु मिलता। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपको रेड चल युग 4 कभी लागी झाल। कह कबीर सुन वह साधो भरती सागर ताल। किसने भरे वह सागर ताल? वह सागर ताल भरे सतगुरु दयाल ने। और दयाल क्या मैं पहली कड़ी में वर्णन कर दिया। सतगुरु दयाल मिल जाते हैं तो काल मत्था झुका देता। इसलिए सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। ये बताया संतों। तो इसलिए कबीर साहब का शब्द ये था। और मैं आपको के टाइम हो गया है 11:15 सवा घंटा हो गया के सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे बरस बेद। बिन सत गुरु नहीं पाइए, अदम पंथ का भेद। भगत भजन तै ऊबर रखियो जीत बारा।
साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा सतपुरुष एक पेड़ निरंजन की डारा सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा फिर देवा सब शाखा भये पत्ते सन सारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा बिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा बिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा विष्णु ने माया रची रे ये सब उरलाए द्वारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा बिरमा विष्णु मैं सकी इन तीनों की मंडी बिरमा विष्णु मैं सकी इन तीनों की मंडी ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा निर्भय तीनों देवता मछली संसारा निर्भय तीनों देवता मछली संसारा कर्मा की फांसी गली रे उलझे रे अजग सारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा सतपुरुष सतलोक है सबका सर्जनहारा सतपुरुष सतलोक है सबका सर्जनहारा कह कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा जैसा तरह सत्संग का शब्द गाते अब थारी मान गर्मी का टेम से एक बात सोचना में सत्संग तो काफ़ी बार हो गया सत्संग तो थोड़ा एक काफ़ी हो से फिर भी 1.5 घंटे लो हो गया जितने भाई और बहन आए हुए हैं सबका के मेरी हाथ जोड़ की विनती से कि बड़ी सारी ठीक रहे प्रेम
पहरेदार ड्यूटी वाले वह भी अपनी ड्यूटी ठीक दे। जब मेरे भाई बहन जब खूब प्यार तो ठीक रहेंगे अपने होशियारी तो फिर पहरेदार की जरूरत भी होगी। तब मेरी जितनी आए सब बहन हो, ये आश्रम आए तब मेरी बहन, मेरी इज्जत तो तुम्हारे इशारे से। जितने भाई आए सो मेरी इज्जत के रुखाड़े तो तुम है सो। अगर तुम सत्संग में आए हो तो सत्संग का महत्व समझना चाहते हो तो सबसे बड़ा कोई चीज खो जाए कि पा जाए तो उन्हें दाखिल करा दो। लको मचा कितनी कीमत की है, मैं गारंटी कर 10,000 की पागी तो उन्हें 20,000 मालिक देगा, 12 भी ना। ये नेम से। दूसरी बात ये से कितना प्यार तरना, घटिया मानस कोई हो तो उसको उसी पकड़ के न दो भाइयों ने बता बाहर कर दो। शराबी मानस को अंदर बिल्कुल मत आने दो। पहरेदार बैठे ड्यूटी वाले से, समझदार तो शराब पी के आवे नहीं को घटिया आ जा तो न बाहर कर दो। ज्यादा झगड़ाबाजी की जरूरत नहीं है। झगड़ाबाजी जिद करी जाती है, अगला कुछ करता है। शांति टपा दो, अपनी ड्यूटी तो ठीक रहना। शब्द बाणी तो सारी रात ही गामते रहेंगे। मैं क्या पता 3 बजे करीब 4 फिर आपका दौरा आ जाए। घंटा 1.5 घंटा दो फिर सत्संग सवेरे का सुना दूंगा। एक सत्संग आमदी दे दिया, घंटा 1.5 घंटे एक ईव दे दिया, एक सवेरे का। रही बात क्या कि मेरा कोई भाई सत्संग की कह रहा था, मैं बाहर सत्संग की मनाही कर रखी से खुदे ने। अभी सामन की जो रक्षाबंधन आई इन दिनों लगन बाहर सत्संग नहीं, फिर आगे मौज होगी वो होगा। यहाँ भी ऐसा है कि आप लोग आ जाते हो, ये तो सत्संग कर दिया, जो आए उड़े तो गल में ढोल पड़ा बजावना पड़े से, नहीं तो आप भी 2 महीने शांति से रखो। आओ तुम्हारी मर्जी से, मैं किसी ने कंधा को नहीं, मैं तो हूँगा तो जरूर थारी हाजिरी दूंगा। वैसे उरा आओ दरबार दिनोद में आओ किते खुला से, मेरे को बंधन को नहीं न कोई चौकी पैरा। इतनी बात जरूर है कि मैं भी अपना टेम चाहता हूँ। जिस कारण तुम जाते हो न उस चीज के लिए मैं भी विनती करता हूँ। मैं नहीं करूँगा तुम मेरे पास खेलोगे भाई। मैं अगर उस परमात्मा ले घंटा 2 घंटे नहीं निकालूंगा तो मेरे पास क्या करोगे जाके तुम। इसीलिए मैं अपना टेम ले काटता हूँ। उस वक्त पहलवान रोक देता। तो कई पहली जो खुले मिला करते वह कह दियो अच्छा भी ना रोक कर भाई के जुल्म है। कोई घंटे 2 घंटे लिए कहता है और टेम ही होता। तुम भी इतनी बार डट की सुमरण करया करो, ध्यान भजन करया करो। और मैं एक बात बताई कि सतगुरु दयाल होते हैं, उससे बड़ा और कोई नहीं। तुम भी बखत का टेम का ख्याल करया करो। सबसे बड़ी कदर टेम की है। जब टेम लकड़ जाता है फिर हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए सारे प्रेम तो रहना, शांति तो रहना। अगर कोई ये कह तकलीफ दिक्कत संग बहुत से तो क्या बात हुई, तकलीफ तो ब्याह में होया करे से, टोर के गाने बजाने मेले ठेला में होया करे से, उसमें तो मानो ही कोई नहीं। सत्संग में तकलीफ हो से, सत्संग तो सत्संग होता है, उसमें तो और रंग होता है और खुशी होती है। सत्संग में कोई तकलीफ नहीं होती। सत्संग में तो जीव खुशी होते हैं। मेरे पास एक बार एक प्रेमी आया, कोई रतीराम बैठा, उसकी खातर कुर्सी ले आया भाज की न भैया दवंदर जज बने जिद कुर्सी ले आया। ने बोला भाई कुर्सी पर तो दरबार में नीचे बैठूंगा, कुर्सी पर तो तुम आया इसमें। जितने प्रेमी बैठे तो गदेला पर तो सोते हैं, आज तो घास पर भी सोना देख लो। इसीलिए ये न सोचा हमने फर्श को नहीं मिला, फलानी चीज नहीं मिली न, जहाँ मिले वहाँ एक सत्संग से बैठे रहो, सत्संग सुनो। जोड़ जंग घूमने फिरने जाओ तो लैट्रिन बाथरूम बनी तरतीब से जाना। और उन अपना ही सोचा कोई पानी खुला छोड़ जाते। मैं एक बात बताऊं, बड़ी मजे की बात से, हमारा आश्रम में एक जगह बनाई हमने, तो ये न बोले 50 वर्ष लग शांति ओढ़ कुआ खोद के तोड़ा और बढ़ा दिया। वो 1 महीना ऊपर पानी आ गया उसके। बोले यो क्या होया?
तो बूढ़े मानस वो सारे अब टूटी खोल आवन चलो बंद करे कोई नहीं, कई कई तमाशा देख, खरड़ दी पानी आवन तमाशा देखे, तो इतना भर दिया कि भिन्न में बोला ये क्या करो भाई कपड़े चलोगे, मार तुम सब बोतल लेगी जंगल में जाया करो, सारे बार न जान लाए क्या करे बताइए। तो इसीलिए तुम नहान जाओ या लेटरिन बाथरूम जाओ तो नलका खुला मत छोड़ो, कोई भी अपना बंद करके आओ से थारा है तो काम से अपने काम ने सुधार के रखो। कोई भी चीज मिल जाए उसी ने उसमें दे दो, थारा है काम से, अगर ना मिली तो थारी बेइज्जती से ले जाना, ले जा के बड़ा होगा, मिल जाओ दे दो थारी इज्जत से। अब लग सब नु कहीं के सत्संग में चीज को नहीं खूम दी, तो तुम भले सो जिद्दे को नहीं खूम दी, मेरी इज्जत राखो सो, तो मेरी इज्जत तो थारा हाथ में से। बोल मैं एक बात और भी कहूँगा, जब तुम ध्यान में बैठो, भजन में बैठो, मेरा सत्संगी मन कुछ ना जो कर दे, एक चीज मांगा, रे मालिक हमारे महाराज की इज्जत बनी रहे, बस ये मांग लिया करो मालिक। जब मेरी इज्जत बनाई रखो थारी भी बनी रहेगी, जब मेरी तुमने बिगाड़ दी थारी आप बिगड़ जाएगी लिए। इसीलिए सब के सब मेरे भाई सो, मेरी बहन सो, मेरी इज्जत का ख्याल रख के न शांति से रहना, संगत बहुत काफी है बड़े सत्संग की तरह से। दूसरी बात में सवेरे भी कभी कई सत्संगी सेवा देनी कोशिश करें कि महाराज न द्या, तो भाई तुम्हें महाराज ने मानस ते भूडा समझो सो। अगर तो महाराज ने ये सोचो हमारा महाराज जी परमात्मा से और हम करा उन्हें देखे से, तो कहीं भी पात्र में डाल दो सेवा ने। तुम जो करते हो ना सतगुरु देखता और करता और सुनता, तुम तो देखा कि देना चाहो लो महाराज जी, तो समझो उसने तुम घमंड में आ जाते हो। मैं संघ पार्टी आड़म किसी पर जाया करता था, वहाँ रुपये दंदे ने वह गला धर दंदे, और उसमें पर्दे के ओट में घेर के कोई नहीं कंधा में के घेर, उसमें घेर दे कितने घेरो चाहे किसी नाम को नहीं होता। क्यों बात करे, क्यों भाई के नाम होने तो घमंडी हो जाता, अहंकारी हो जाता। हमने तो हम तो देने वाले, वो मालिक लेने वाला, हम जाना और हमारा मालिक जाना। जहाँ तुमने गल्ला दिखो डाल दो, दर्शन होए गए सबके, क्यों परेशानी पड़ो। ज्यादा किसी ने बात करनी हो तो आश्रम में चले जाओ, मण कदे सारे तड़के दिणुत कहानी हो लो, यूं कोई पारी पड़ेगी ना। ऐतवार से तड़के कोई बात दवाई भी नहीं मिलेगी ना, मण तीसो तो उठाओ ही रोज की रोज, आओ खूब दम बात करूं, बैठो उठो बतलाओ। मण कदे उरे तो सारे सारे उरे भी पिंडा छुटा, उठे चाल पड़ो। फिर तुम आगे जिस दिन सत्संग में मैं जाता हूँ और फिर गेली जाती हूँ तो बात नहीं करता मैं उस दिन, कि सब ने पता, दूसरे दिन आओ तीसरे दिन फिर आ जाओ, ये नियम से सत्संग। तो ये मैं बताया, आप लोगों ने आगे आपकी मर्जी से मेरा कहना था तो बता दिया। अब रही बात क्या, 3-4 जगह सत्संग की बात हो रही है। ये तो बरवाड़े के उन्हें तो रिश्ती बना के भेज दी, उन्हें ले सर आधा किला जमीन सड़क के ऊपर से, बोले एक पार्क से बढ़ाए, वो पार्क काम मावन का सपने उसकी दो रहे, तो उन्हें रजिस्ट्री बनवा के भेज दी। आए तड़के मैम थे डाकदर वही भी आए से, तो उन्हें मैम कह तड़के कह दिया, आश्रम में गए थे, माँ भाई एक अपनी छाती पर बोइयो। बोले मुश्किल है सर, फिर तो माँ देख ले भाई भैनियाड़ा छाती पर बोया से। छाती बोला देखाएंगे, माँ देखो ठीक से अपना देख की करियो। मैं तुम जाट सो सारे जाटा बूटी ईसाई हो सके तो उर्फुर कर दो, सांग ना बिगाड़ दियो न, मैं झूठ को नहीं कंधा न। और ना ही तो मैं राजली के मिसाल दे दू, राजली में जाटा में ढू पड़ गया सत्संगियां का, इतने सत्संगी हो गए ओढ़े को नहीं, 600-700 सत्संगी। बोले हम सत्संग घर बनावे, किला भी ले लिया 1400 में, वो तहसीलदार सत्संग कर गया काम। वो 2 लाला जी थे, मोन बोला लाला जी कि हाँ तुम कित बड़े सो, ये जाट से तुमने फंसा के लकड़ जाएंगे, तुम बच्चे हो मेरे कहने थे। बोला क्यों, मैं देख लिया लो तो बने कोई नहीं आश्रम, और बन गया तो न्यू बनेगी। वही भी न्यू कहे, बोला हम बचा लिए ना, हम मर गए थे, हम बाणिए थे शर्म के मारे लकड़ा को नहीं आना।
समझ गए ना। वो कौन ही बने किन में भी उनका सत्संगी को रहे, थोड़े सत्संगी खास खास रहे बस। इसीलिए तुम उनमें मारा कहते बना लो अपना देख लो। फिर डॉक्टर साहब बैठे से ये आए से तो इसने तो क्या ये तो बनिए भरगा मानस हूं तो इसने 1 किला जमीन देना कराया शहर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो घनी दूर से भाई क्या कोस होया। तो इसका किला वो नुकसन में मेरा किला दूंगा, घेर खिंचा दूंगा, ट्यूबवेल ला दूंगा, एक कमरा बना दूंगा महाराज के लिए। और कोई रहे तो उसने गाय भी दे दूंगा, उठे दूध पीना ये उठे तो। और कमी पड़ गई जमीन के मेरे और किले 8 किले से और दे दूंगा। यो नुकस है माँ अच्छा देखेंगे होगी न कई जगह की बात है। सारा ना तुमने बेराए से कई जगह इस तरह हो रहा है। तो मैं यही बात कहूँ था भाई कोई भी कित्ते बनाओ बनाइए अपनी छाती पर। क्यों हमारा तो गरीब संस्था थोड़े दिन का सत्संग से 25 साल का हमारा दौर की इतनी पूंजी भी नहीं है धन की। तो अपना आप बनाओ। महाराज चरण सिंह का वक्त में कदे किसी ने पीछे कौन दिए चरण सिंह ने। ये महाराज जो बुद्धि पर बैठे गुरबिंदर सिंह ने दे दिए छुट्टी के पीछे क्यों खजाना भरिया था ठाडा। कदे हमारा पीढ़िया व भरा हम भी बांट देंगे भाई। मरुन अच्छा करया के हर शहर में सत्संग घर बन गए। कम तक वो राधा स्वामी नाम तो लिखा गया बालने का गए। मैं तो उसी में खुश हूँ कि धन और राज से नाम तो देखती खुशी हो से। अच्छा पीछे शुक्र मेरा खेल का कुआ पानी खेड़ा में पड़ गया कदे न कदे कि इनकी बने जा। तो भाई जो सत्संग घर बना मैं उस बड़ा खुश हूँ बनाओ। ये तो तुम्हारा सारा चले वो तो रह जाता है। महाराज जी का अर्ज के गीतड़े रहेंगे के बीतड़े और सब चले जाते हैं। ये नाम दादरी में लाला जी ने जब जमीन दे लाला जी तन वो काम करे आज लग तेरे खानदान किसी ने करे कोई। और वाह बात है उसके सब दिन गीत गाए जहाँ से। और जमीन मोल ले ली हमने उससे घड़ी फिर भी लगा तो उससे न लाया उससे का नाम लिया जाता। को भाग्य सत्संग की जगह बनाता। मैंने उरे न जमीन ले करया सत्संग ये मेरे पा गए रती राम चाचा साधु राम मिल के गए। मैं के बात सन्नुन्नु मैं अपनी छाती पर ही खोई देख लो ये भी लगता अपनी छाती पर बोरे आगे देखी जाएगी। तो भाई कितने बनाओ बनाओ अपनी हिम्मत में सत्संग कर सकूं सत्संग कर दूंगा। और मेरे पास जान तो और मैं क्या थारी मोगरी तुमने मारनी पड़ेगी। तो बता दिया कितने करो सत्संग कोई रोक को नहीं। और फिर यही बताता हूँ प्यार तरना शिक्षा करो। ये नए नए सत्संग घर बने से इब्बत पहली शिकायत आने लाएगी मेरे पास। मैं तुम पार भी के गिरोगे पार तो पंजाबी है का सही है प्यार तो तुम हरियाणा के प्यार के गेरे तुम तो वो चौधरी बन गया मैं को नहीं बना वो चौधरी वो को नहीं। अरे केले चौधरी में सतगुरु जिस पर नाम ले दिया वो उसकी तुम हाजिरी बजाओ न काम करो न। चौधरी बन के कह लो कि चौधरी में घना बोझ ठावना पड़े से चौधरी बने न बूझ लो। वो चौधरी की सेवा कर लो उसका हुक्म मानते तिर जाओगे। मलिन मैया है बीमारी से बैर बांधना शुरू कर ली फिर बोलना बंद कर फिर कद मैं तो और कितने चला जाऊंगा मैं टाल कर दे तू ही करी जाएगा। ये हाल सिंह के सत्संग तो ये सद उन्हें सत्संग को सतगुरु को नहीं चीन जानते उन्हें सत्संग को नहीं करें तो ऊपर तो सत्संग करते भीतर में सतगुरु नहीं डरते। वो ऊपर तो करे भीतर में सतगुरु याद को नहीं करे। जो सत्संगी बिगाड़ लेता है तो समझ लो उन्हें सत्संग नहीं पता लग गया। सत्संग घटिया पढ़ना सत्संगी तो प्यार करना चाहिए। सत्संगी तो इतना होना तो दूसरे को दुख तो टूट की पड़ो दुख न बटाने के लिए तुम भाई हो सत्संगी सो। फिर पता लगा लोगों में हाँ भी सत्संगी से ये तरह सत्संग तो होना चाहिए। यो आगे थारी मर्जी से मैं फिर सवेरा आऊँगा। अब सबको राधा कर मेरे हने साथे सतगुरु एला कर मेरे हने साथे सतगुरु एला
दिया अगम का भेद, संत रूप में सतगुरु आए, दिया अगम का भेद। सो गया क्यों हंसा नींद भरम की, एक न आई है सतगुरु लागे रहे। पर मेरे हन साथे सतगुरु हे लागे रहे। जवाहरात काल पे खजाना छोड़े का करवे, तो जवाहरात काल पे खजाना छोड़े का करवे। सपने छोड़ो सपने पकड़े, डूबेगा कोट में समेत सतगुरु हे लागे रहे। कर मेरे हन साथे सतगुरु हे लागे रहे। घर का देव मनाया को ना पूजा भूत परे, घर का देव मनाया को ना पूजा भूत परे। बिना संभाले जड़ जा बंदो, सुंदर काया के सतगुरु हे लागे रहे। कर मेरे हन साथे सतगुरु हे लागे रहे। सूरत शब्द का योग साध सुन संतों का संकेत, सूरत शब्द का योग साध सुन संतों का संकेत। तारा चंद दिन बात बताई, क्यों कर रे बचे सतगुरु हे लागे रहे। कर मेरे हन साथे सतगुरु हे लागे रहे। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। उसे पवन से जीना नावा के जीवन जान, दूसरे मर्द पवन से जीना नावा के जीवन कदल गुआ का वर्ण पकड़ो, नारे धाम सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान।
थक गए सुनते सुनते गान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान में देखो मुसलमान कुरान दोस्तों देखो मैं ढूंढे मुसलमान कुरान ये दोनों ताकत मारेंगे हाथ में आया नाम सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान कस कस माना मेरे समाना मुखर कस कस माना मेरे समाना मुखर जो बत बता मैं काटा मैं सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान तुम्हारे ज्ञान दिया पद है कुर्बान तुम्हारे ज्ञान दिया पद है कुर्बान कहे कबीर कुर्बान साधन जाने कावड़ सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई
हमसे जीवन लिए चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।
अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।